नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र जो है वह घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी आशा के साथ हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। नाइस प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंत्री विद्यापीठ और मैं प्रतीक राज्य गुरु आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे प्रस्तुत हिंदी के लेक्चर में माता और पिता जो है उनका स्थान सभी के जीवन में अनन्य अनेरा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी ही मातृ प्रेम को, पितृ प्रेम को भी है लेकिन मातृ प्रेम को अभिव्यक्त करती एक सुंदर सी कहानी जो है वह आपके अभ्यासक्रम में समाविष्ट है। तो आइए साथ मिलकर के सच्चा हीरा नाम का हमारे अभ्यासक्रम का तीसरा विषयांक जो है उसकी हम बात करते हैं। तो सभी छात्र अपनी अपनी किताब में 14वें पन्ने पर जो है वह देखें। विषयांक नंबर 3 नाम है सच्चा हीरा। तीसरा और बड़ा सुंदर सा यह विषयांक सच्चा हीरा दिया गया हुआ है। तो सभी छात्र अपनी अपनी किताब में देखें। कहानी के बारे में बड़ी सुंदर बात जो है वह बताई गई हुई है ब्रैकेट में। आइए उसकी सबसे पहले जो है वो हम सभी बात कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उनके कर्म को भी महत्व दिया गया हुआ है कि प्रस्तुत कहानी में ज्ञान का तो महत्व है लेकिन ज्ञान से भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण है, तो वह है कर्म। और कर्म जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वह निरर्थक है। कि अच्छा ज्ञान यदि आपके पास है तो वह अच्छी बात ही कही जाएगी, लेकिन वह ज्ञान आपका आचरण में नहीं है तो सारा का सारा ज्ञान जो है वह निरर्थक है। और इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तुत बात को कि ज्ञान जो है वह आचरण में है तो ज्ञान की सार्थकता है। यदि हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार हम कर्म करते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार हम आचरण करते हैं, तो वह ज्ञान जो है उसकी सार्थकता है। वह ज्ञान जो है वह लोगों के काम में आए तो वह ज्ञान जो है वह सार्थक है, वरना वह ज्ञान जो है वह निरर्थक है। वह बात प्रस्तुत कहानी में सच्चा हीरा नाम की कहानी में जो है वह दी गई हुई है। आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत कहानी का अभ्यास करें। 14वें पन्ने पर दी गई सुंदर सी बात से पाठ की शुरुआत, विषयांक की शुरुआत जो है वह करते हैं। सभी छात्रों ने अपनी किताब जो है वह खोल ली होगी और 14वें पन्ने पर प्रथम परिच्छेद कहानी का सबका ध्यान वहां पर। सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य के कई सारे समानार्थी शब्द हैं। आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, सूरज, सूर्य नारायण और मात्र नारायण, ये जो है वह सूर्य के बहुत से ऐसे समानार्थी शब्द है। तो सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्यास्त का वक्त था। सूरज जो है वह दिन पूरा होने वाला था, सूरज जो है वह ढलने वाला था और पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। और पक्षी जो है वह चहचहाते हुए, चहचहाना यानी मधुर कलरव करना, कलशोर करते हुए पक्षी जो है आसमान में उड़ते हुए, नील गगन में उड़ते हुए पंछी जो है वह अपनी नीड की ओर, नीड यानी क्या, तो जिसे कहते हैं घोंसला, तो अपने घोंसले की ओर जो है वह जा रहे थे। आइए शब्दार्थ में प्रस्तुत शब्दों को लिख लेते हैं। और मेरा आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर जिन शब्दों को लिखता हूँ वे सारे शब्द आप सभी जो है वह साथ साथ लिखते रहेगा और प्रस्तुत शब्दों के आधार पर कहानी को समझने में बड़ी सरलता होगी। तो आइए लिखते हैं शब्दार्थ में।
नीड जिसे कहते हैं घोंसला, गुजराती में जिसे हम माड़ो बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे पक्षी जो है वह चहचहाते हुए अपने नीड की ओर यानी घोंसला की ओर जो है वह जा रहे थे। और बड़ी सुंदर बात जो है वह दी गई हुई है, एक मात्रा जाएगा घोंसला में। तो अपने घोंसले की ओर, अपने निवास स्थान की ओर सारे पंछी जो है वह जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। और गांव की कुछ स्त्रियां, औरतें जो है वे, तो के पुराने जमाने में अभी जो म्यूनिसिपालिटी के द्वारा घर पर पानी पहुंचाया जाता है उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि घर पर जो है वह नल सुबह होते ही निश्चित निर्धारित वक्त पर पानी जो है वह छोड़े जाने के बाद घर पर पानी आता। लेकिन उन दिनों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, या घर पर बोरिंग और सबमर्सिबल पंप जो है आदि जो है वह वाटर पंप लगा करके पानी खींचकर बाहर निकालते थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो कि बड़े बड़े जो है कुछ स्त्रियां जो है कुएं, जिसे गुजराती में हम कुओं बोलते हैं, तो कुएं की ओर जो है वह कुछ गांव की कुछ स्त्रियां, सूर्यास्त का वक्त था और पानी जो है वह तो जीवन की जरूरत की एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो पानी भरने के लिए कुछ औरतें जो है वह कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां अपने अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। हुआ क्या, तो कि पानी भरकर जो बहुत सी औरतें गई थी उनमें से कुछ औरतें जो है वह अपने अपने घरों की ओर पानी के भरे हुए घड़े जो है वह अपने सिर पर लेकर वहां से चली गई। लेकिन उनमें से 4 औरतें ऐसी थी जो कुएं की पक्की जगह पर बैठ गई और वहां बैठकर वे क्या करने लगी, तो कि वे इधर उधर की बातें करने लगी। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है, सबसे पहले वह लिख लेते हैं। प्रथम शब्द है जगत। तो जगत का अर्थ क्या होता है, तो कि कुएं की कुएं के पास बनाई पक्की जगह, कुएं के पास बनाई पक्की जगह जिसे बोलते हैं जगत। कुएं के आसपास में परस्पर में जो है वह बनाई गई जो पक्की जगह होती है उसे बोलते हैं जगत। और अगला जो है वह है मुहावरा। तो वह मुहावरा भी लिख लेते हैं। इधर उधर की बातें करना। प्रस्तुत सुंदर सा मुहावरा दिया गया हुआ है, इधर उधर की बातें करना, जिसका अर्थ होता है गप मारना। फालतू की बातें करना, गप्पे लड़ाना, गप्पा मारवा, गोळा मारवा गुजराती में આપણે જેને કહીએ એ। तो इधर उधर की वे औरतें जो है वह आसपास में बैठ करके बातें जो है वह करने लगी थी, इधर उधर की बातें करने में मशगूल हो गई थी। कितनी औरतें, तो कि 4 औरतें। और बाद में क्या हुआ, तो कि बातचीत करते करते बात बैठों पर जा पहुंची कि वे
इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते बात जो है वह अपने अपने बेटों पर जो है अपने अपने संतान पर जो है वह जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। जो 4 औरतें थे उनमें से सबसे बड़ी उम्र वाली, जिसकी सबसे बड़ी उम्र लग रही थी, वह जो है वह कहने लगी, वह क्या कहने लगी, वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। भगवान जो है वह, मैं ऐसी मंगल कामना करती। पहली औरत जो है वह सबसे बड़ी है, वह मंगल कामना करते हुए वह औरत जो है वह बताती है कि भगवान मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। और पहली औरत ने जो है वह अपनी बातों में बताया कि मेरा बेटा मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो है वह तो लाखों में एक है। तो सुंदर मुहावरा है, आइए लिखते हैं। लाखों में एक होना, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट होना। मेरा बच्चा, मेरा लड़का जो है वह तो बड़े ही विशिष्ट है, बड़ा ही विशिष्ट है, बड़े ही विशिष्ट गुण लक्षणों से भरा हुआ है। तो उसका अर्थ मुहावरा होता है लाखों में एक होना। परीक्षा में आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार से मुहावरा जो है वो पूछा जाता है तो आधा अंक इस प्रकार के अर्थ का और बाद में उनके वाक्य के प्रयोग का आधा अंक जो है वह होता है। मान लीजिए कि ये मुहावरा आपको पूछा गया कि लाखों में एक होना, तो इस प्रकार से अर्थ लिखेंगे विशिष्ट होना। बाद में नीचे वाक्य में आप लिख सकते हैं कि मेरा भाई लाखों में एक है। तो वह जो है वह वाक्य हुआ, तो उस वाक्य के भी आपको आधा अंक जो है वह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मुहावरे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग के एक अंक जो है वह प्राप्त करेंगे। तो पहली औरत जो उम्र में सबसे बड़ी दिखाई दे रही थी, वह औरत जो है वह कहने लगी कि भगवान मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उनका कंठ बहुत मधुर है। उसका यानी मेरे बेटे का कंठ जो है वह, कंठ यानी क्या, गला, जहां से गाया जाए उसे सुंदर शरीर के भाग को हम जो है वह कंठ बोलते हैं। तो मेरा जो बेटा है उसका कंठ बहुत ही मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा यह सारी बात कि पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान मेरे बेटा जैसा बेटा सबको दे, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उसका कंठ जो है वह बहुत ही मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। और मेरा बेटा जो है वह गाना गाता है, बहुत ही अच्छा गाना वह जो है वह गाता है। उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। और मेरा बेटा जब गाने लगता है तब उसके गाने को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर कोयल और मैना जो होती है वह भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। और लोग जो होते हैं वे, क्योंकि कोयल और मैना तो चुप हो ही जाती है, लेकिन जो लोग होते हैं वह बड़े ही चाव से मेरे बेटे के गाने को, मेरे बेटे के गीत को जो है वह सुनते हैं। चाव से यानी कैसे? चाव यानी प्रबल इच्छा और जिसे बोलते हैं लगन। तो पहली औरत ने जो है वह अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बड़ी सुंदर बात बताई कि मेरा बेटा जो है वह मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मेरा बेटा जो है वह तो लाखों में एक है और उसका कंठ बड़ा ही मधुर है, वह बहुत अच्छा जो है वह गाना गाता है। और उसके, मेरे बेटे के गानों को सुनकर
कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग जो आसपास में जो लोग होते हैं वे लोग भी बड़े चाव से, बड़ी लगन के साथ, प्रबल इच्छा के साथ मेरे बेटे के गीतों को, गानों को जो है वह सुनते हैं। तो पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए यह बात जो है वो बताई। आप सभी छात्रों को मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को प्रश्न जो है वह इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई प्रथम पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा। सविस्तर उत्तर में ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है और लिखना है कि पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग बड़े चाव से उसके गानों को सुनते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे तो सविस्तर उत्तर में पूरे अंक आपको प्राप्त हो गए। आइए आगे बात करते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। एक शब्द है पहले प्रशंसा, वह लिख लेते हैं। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ और गुणगान किसी को। प्रशंसा करे, तारीफ करना, यानी तारीफ करना, गुणगान गाना जिसे कहा जाता है। तो पहली औरत की बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया और उसे भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने पहली औरत ने जिसने अपने बेटे के कंठ की प्रशंसा जो है वह अपने बेटे के गानों की प्रशंसा की, उस औरत को दूसरी स्त्री जो है वह रही न गई और उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि पहली स्त्री से ही कहा कि मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मेरे बेटे की जो है वह कोई बराबरी नहीं करना। तो मुहावरा है, आइए साथ मिलकर के लिख लेते हैं। बराबरी करना, मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। पहली स्त्री को दूसरी स्त्री जो है वह अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मेरे बेटे का कोई जो है वह मुकाबला नहीं कर सकता और वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरा बेटा बहुत ही तो क्या शक्तिशाली है, साथ ही में बहादुर भी है। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है और बड़े बड़े बहादुरों के साथ वह जो है वह लड़ता है। तो बड़े बड़े जो बहादुर होते हैं उन्हें भी मेरा बेटा जो है वह पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। मेरा बेटा जो है वह आज के इस आधुनिक युग का भीम, महाभारत का अमर पात्र, महाभारत का शक्तिशाली पात्र, जिसके बल पर चलकर जो है वह बहुत से महाभारत के युद्ध में अलग अलग कौतुक जो है वह भीम ने दिखाए थे। वह भीम जो है वह बड़ा ही महाबली भीम, आज के दिनों में आप जो है वह वो पोगो ऐसे चैनल पर छोटा भीम और बाली जैसे कार्टून जो है वह भी देखते होंगे। तो छोटा भीम कार्टून है, उसमें भी भीम की शक्तियों से आप जो है वह अवगत होंगे, परिचित होंगे। तो भीम जो है वह बल, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक, महाभारत का अमर पात्र तो वह है भीम। और भीम जो है वह कई बार अपने बलबूते पर चलकर, अपने बल पर चलकर जिन्होंने बड़े बड़े बहादुरों को जो है वह पछाड़ा था, इसलिए दूसरी स्त्री का
बेटा जो है वह आधुनिक युग का भीम है, ऐसी बात दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए जो है वह कही। और बड़ी सुंदर बात, प्रश्न यदि आपको पूछा जाए कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी करना, मुकाबला करना, मेरे बेटे का कोई जो है वह मुकाबला नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है और साथ ही में बहुत बहादुर भी है। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है और मेरा बेटा जो है वह तो आधुनिक युग का भीम है। और ऐसी प्रशंसा के शब्द जो है वह दूसरी औरत ने अन्य स्त्रियों के सामने अपने बेटे की प्रशंसा की बात जो है वह रखी। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रही। औरतों का स्वभाव ही होता है, वह चुप रहे तो आश्चर्य होता है। तो तीसरी औरत जो है वह उससे चुप जो है वह नहीं रहा गया और वह बोल उठी। तीसरी औरत ने अपने बेटे की अब देखिए प्रशंसा की, क्या कहा, आइए देखते हैं, सुनते हैं। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। मेरा बेटा जो है वह तो साक्षात जो है वह भगवान बृहस्पति का अवतार है। और बृहस्पति किसे कहते हैं, तो क्या, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं बृहस्पति शब्द का अर्थ। बृहस्पति का अर्थ होता है देवताओं के गुरु। देवताओं को जिन्होंने ज्ञान दिया वे भगवान, जिनका नाम होता है बृहस्पति। तो तीसरी औरत ने जो है वह अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा जो है वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। मेरा बेटा जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से ही वह तुरंत ही उसे याद कर लेता है और ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। और मुझे तब ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो है उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। माँ सरस्वती, माँ शारदा, सरस्वती जी जो है वह साक्षात मेरे बेटे के कंठ में मानो विराजित है और एकदम से, यानी ज्ञान का भंडार है मेरा बेटा, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और मानो उसका अवतार हो ऐसा है मेरा बेटा। और वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम से उसे याद भी कर लेता है और ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के कंठ में माँ सरस्वती साक्षात रूप से विराजित है। ऐसी प्रशंसा तीसरी औरत ने अपने बेटे की जो है वह की। तो यहाँ पर आपको प्रश्न जो है वह इस प्रकार से पूछा जाएगा कि तीसरी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा। तो हमें याद रखना है कि तीसरी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देवताओं के जो गुरु है, देवताओं को जिन्होंने शिक्षा और दीक्षा दी, वे महान देव गुरु बृहस्पति जी का वह अवतार है। और वह जो कुछ भी, मेरा बेटा जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से याद भी कर लेता है और ऐसा लगता है मानो मेरे बेटे के कंठ में माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी माँ शारदा मेरे बेटे के कंठ में, मेरे बेटे के गले में मानो विराजित हो। ऐसी बात जो है वह कहती है अपने बेटे की प्रशंसा में। अब आगे देखिए क्या हुआ। तो कि तीनों औरतों की बातें सुनकर सभी छात्रों का ध्यान जो है वह 15वें पन्ने पर नए परिच्छेद के साथ आगे बढ़े। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। तीनों औरतों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की। पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, तो कि पहली औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा बेटा जो है वह विशिष्ट है। साथ ही में उसने बताया कि मेरा बेटा जो है उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गानों को सुनकर मैना और कोयल भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से, बड़ी लगन प्रबल इच्छा से मेरे बेटे के गानों को सुनते हैं। तो दूसरी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे बेटे की कोई जो है वह बराबरी नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। साथ ही में वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। मेरा बेटा आधुनिक
युग का भीम है। तो तीसरी औरत से रहा न गया, उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से ही वह याद कर लेता है और ऐसा लगता है मानो मेरे बेटे के कंठ में मां सरस्वती का जो है वह निवास हो। तो तीनों औरतों ने अपने अपने बेटों की जो है वह प्रशंसा की और तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप जो है वह बैठी रही थी, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा और चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में एक भी लफ्ज, एक भी शब्द जो है वह नहीं बताया, नहीं बोला। और पहली ने उसे टोकते हुए कहा, पहली औरत जो दिखने में उम्र में सबसे बड़ी थी, बुजुर्ग जैसी लग रही थी, वह पहली औरत जो है वह चौथी औरत को टोकते हुए, रोकते हुए उसे कहती है, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। कि पहली औरत ने चौथी औरत को टोकते हुए कहा कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बात बताओ। हम तीनों ने तो किस प्रकार से बात बताई, तो तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बात बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव के साथ जो है वह बात बताई और कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मैं करूं भी तो अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कि मेरा बेटा जो है वह न ही गंधर्व सा गायक है, गंधर्व यानी भगवान इंद्र की अमरापुरी नगरी है और उस अमरापुरी नगरी में भगवान इंद्र जिस आसन पर, इंद्रासन पर बैठते हैं और भगवान इंद्र को यदि मधुर गाने सुनते हैं तो जो राज के गंधर्व है, अमरापुरी के जो गंधर्व है, वे बड़े ही मधुर सुमधुर आवाज के साथ जो है वह गाना गाते हैं, उसे कहा जाता है गंधर्व। तो यहाँ पर चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में जो है वह बताया, सहज भाव से बताया। देखो, उसने अपने बेटे के अभिमान, अपने बेटे की बात को लेकर कुछ अभिमान भी नहीं किया, उसने अपने बेटे के बारे में कुछ गलत बढ़ा चढ़ा करके कुछ बात भी नहीं की और बड़े ही सहज भाव, सरल भाव के साथ वह कहने लगी कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं तो क्या प्रशंसा करूं? वह न ही गंधर्व सा गायक है, साथ ही में न भीम सा बलवान है और मेरा बेटा जो है वह भीम जितना बलवान भी नहीं है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान और न ही मेरा बेटा जो है वह देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति के जितना जो है वह बुद्धिमान भी मेरा बेटा नहीं है। ऐसी बात जो है वह चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में जो है वह करते हुए बताया। तो आज के प्रस्तुत लेक्चर में हम लोग जो है वह कहानी की आधी बात यहाँ तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो है प्रस्तुत लेक्चर में क्या सीखा, क्या देखा, उसकी बात जो है वह सबसे पहले हम कर ले। गांव का बड़ा मनोहर सुंदर दृश्य और वक्त है सूर्यास्त का वक्त। उन दिनों में घर पर जो है वह पानी की सुविधा नहीं थी, तो पानी भरने के लिए जाने वाली औरतें जो होती है वे अपने घड़ों को अपने सिर पर लेकर के बनिहारी, जिसे हम जो है वह कहते हैं, वे बनिहारी, कितना सुंदर दृश्य होगा। आप जो है इमेजिन करें, कल्पना करें कि गांव की औरतें जो है वह बड़े सुंदर पोशाक में, भातीगल पोशाक जिसे हम कहते हैं, ऐसे क्लासिकल प्रशिष्ट जो है वह कपड़े पहनाव जो है वह पहनकर गांव की औरतें जो है वह अपने सिर पर जो है वह घड़े लेकर के पानी भरने के लिए जा रही होगी। उनके कदमों में जो है वह नुपुर पायल जो है वह पहने होंगे और उसके मधुर जो है वह ध्वनि जो है वह छिल रहे होंगे। उस ओर से जो है वह गोपालक जिसे हम कहते हैं, वे अपनी गायों के समुदाय को लेकर, समूह को लेकर के वह जो है वह आ रहे होंगे और उसके कंठ में, गायों के कंठ में जो है वह पहनाई गई घंटियों से मधुर जो है वह कलरव शोर जो है वह आवाजें जो है वह मधुर आ रही होगी और ऐसा मनोहर दृश्य चारों ओर जो है वह सूर्यास्त का वक्त
आसपास के वातावरण में जो है वह ठंडक और आसमान में चहचहाते हुए पंछी जो है वह उड़ रहे हो गए उस ओर से। सूर्य जो है वह भगवान आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, सूरज और रवि जिसे कहते हैं वह भगवान सूर्य नारायण जो है वह अस्ताचल नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत के पीछे जो है वह छिपने के लिए जा रहे होंगे और उसके सुनहरे जो है वह किरणें जो है वह धरती पर धीरे धीरे जो है वह अस्त की ओर बढ़ते सूर्य के मंद मंद हो रहे उनके किरण और ऐसे प्राकृतिक मनोहर वातावरण में गांव की औरतें जो है वह कुएं की ओर जो है वह पानी भरने के लिए जा रही, ये पनिहारिया बड़ा ही मनोहर दृश्य। और पानी भरकर कुछ औरतें जो है वह वहां से वापिस अपने घर पर लौट गई, लेकिन 4 औरतें जिनके पास और अब कुछ काम नहीं बचा था और वहां पर बैठकर गप्पे लड़ाने लगी, यानी इधर उधर की बातें जो है वह करने लगी। और बातों बातों में ही बात अपने अपने बेटों पर आ गई। तब पहली औरत जो उम्र में सबसे बड़ी लग रही थी, उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो है वह लाखों में एक है, मेरा बेटा जो है वह विशिष्ट है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है, साथ ही में वह बहुत अच्छा गाता है और मेरे बेटे के गानों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं, पंछियों को भी मेरे बेटे के गानों को सुनने में रस होता है, उतना मधुर कंठ मेरे बेटे का है। और लोग बड़े ही चाव से, चाव यानी लगन, प्रबल इच्छा के साथ मेरे बेटे के गानों को सुनते हैं। तो पहली औरत ने अपने बेटे की इस प्रकार से प्रशंसा की। दूसरी से रहा न गया, उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा, अपने बेटे की तारीफ, अपने बेटे के गुणगान जो है वह गाए और वह कहने लगी मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता, मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, साथ ही में वह बड़े बड़े बहादुर योद्धाओं को भी मेरा बेटा जो है वह पछाड़ देता है, उसे हरा देता है। और मेरा बेटा जो है वह तो आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत, तीसरी स्त्री जो है वह कैसे चुप रहती, उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, लगता है उसके कंठ में मां सरस्वती विराजित है। तीनों औरतों ने इस प्रकार से अपने बेटे की प्रशंसा, अपने बेटों की तारीफ की, प्रशंसा की। और यह सुनकर जो चौथी स्त्री थी बैठी हुई थी वह कुछ न बोली और उसने अपने बेटे के बारे में एक भी शब्द जो है वह नहीं कहा। तब पहली जो उम्र में बड़ी लग रही थी उस औरत ने जो है वह चौथी स्त्री को टोकते हुए कहा कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तब चौथी स्त्री ने बड़े ही सरल और सहज विनम्रता के भाव के साथ बताया कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, मेरा बेटा न तो गंधर्व सा गायक है और ना ही भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। ऐसा उस औरत ने अपने बेटे के बारे में बताया। समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा कि बाद में 4 औरतों ने इस प्रकार की बातचीत जो है वह की और बात वहां पर खत्म हो गई और पानी से भरे हुए घड़े अपने सिर पर लेकर अपने घर की ओर लौटने लगी। तब क्या हुआ तो कि तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, मानो कोई जो है वह गा रहा है और सुंदर सा गाना, सुंदर सा गीत जो है वह कोई गा रहा है। ऐसा सुंदर मधुर का आवाज में एक गाना जो है वह सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, यह जो गाना कोई गा रहा था उसे सुनकर पहली औरत जिसने अपने बेटे को बड़ा सुंदर ही गंधर्व सा गायक जैसा जो है वह बताया था, तो अपने बेटे की आवाज को पहचान कर पहली औरत जो है वह कहने लगी सुनो मेरा हीरा गा रहा है। 4 औरतों को वह कह रही है कि सुनो सुनो, देखो मेरा हीरा जो है वह गा रहा है, आप सभी जो है वह सुनिए। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। पहली औरत ने जो है वह कहा कि तुम तीनों औरतों ने देखो सुना कि नहीं, मेरा बेटा जो है वह गाना गा रहा है, उसका कंठ देखो कितना मधुर है। और वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया और सिर पर घड़े लेकर के जा रही औरतों में से पहली औरत ने बताया कि तुम लोग सुनो उसका कंठ कितना मधुर है
और वह लड़का जो है वह गाना गाता हुआ आ रहा था और चारों औरतें जो है उसके सामने से जो है वह पसार हुई। तब वह लड़का गीत गाता हुआ रास्ते से निकल गया। वह चारों औरतों की ओर देखे बगैर वहां से रास्ते से वह जैसे जिस गति से, जिस रफ्तार से, जिस ओर आगे बढ़ रहा था उस ओर वह आगे बढ़ गया, गाता हुआ रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सामने से आ रही, सिर पर पानी से भरे हुए घड़े रखकर आ रही माँ की ओर जो है उसने ध्यान तक अपना जो है वह दिया नहीं, केंद्रित नहीं किया। वह जहां से आ रहा था और जिस ओर जा रहा था उस ओर वह जो है वह चला गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया और इतने में ही दूसरी औरत, जिस औरत ने अपने बेटे को आधुनिक युग का बिंब बताया था, तो अभी क्या हुआ तो कि पहली औरत का जो गंधर्व सा गायक जैसा बेटा था वह एक ओर से आया, लेकिन वह अपनी धुन में गाना गाता हुआ आया और चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं। अब हुआ यूं कि जो दूसरी स्त्री का बेटा, जो आधुनिक युग का भीम था, वह आ रहा था और क्या हुआ, बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखा तो दूसरी स्त्री ने देख लिया कि मेरा बेटा आ रहा है, तो दूसरी औरत जो है उसे देखकर बोल उठती है। क्या बोलती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। और चार औरतों को, तीन औरतों को दिखाती हुई दूसरी औरत कहती है कि देखो देखो मेरा लाडला, मेरा बेटा देखो आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। देखो उसके कद को देखो, उसके शरीर को देखो और उसे देखकर बताओ कि शक्ति में और साथ ही में सामर्थ्य में, बल में, समर्थता में मेरे बेटे की कौन बराबरी कर सकता है। ऐसी बात जो है दूसरी औरत ने बाकी की तीनों औरतों को बताया। बड़ा सुंदर ही एक मुहावरा है। आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत मुहावरों को, शब्दार्थों को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखता हूँ आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। बराबरी करना तो अर्थ होता है मुकाबला करना। खास याद रखिएगा छात्रों कि यहाँ पर ये मुहावरा जो है, इस प्रकार के मुहावरे परीक्षा में आप सभी लोगों को पूछे जाएंगे तो उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग जो है वह आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर सुंदर सा मुहावरा है और मुहावरे में लिखा गया हुआ है बराबरी करना। बराबरी करना अर्थ होता है मुकाबला करना। तो दूसरी औरत ने अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखा तो वह कहने लगी बाकी की तीनों औरतों को, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है कि शक्ति में और सामर्थ्य में मेरे बेटे की कौन बराबरी करना है, मुकाबला करना, मुकाबला जो है वह कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया कि जैसे ही दूसरी औरत अपने बेटे की इस प्रकार की प्रशंसा करती हुई बाकी की तीनों औरतों को अपने बेटे को दिखा रही थी और कह रही थी कि शक्ति और सामर्थ्य में मेरे बेटे की कौन बराबरी कर सकता है, उस वक्त उसका बेटा जो है वह सामने आया और रास्ते से माँ के सामने से होकर के वह गुजर करके चला गया।
लेकिन उसने भी अपनी माँ की ओर जो है वह ध्यान तक दिया नहीं। उसने अपनी माँ की ओर आंख उठा करके देखा तक नहीं और माँ की ओर जो है वह ध्यान दिए बिना ही माँ देखिए पानी से भरे हुए घड़े को, वह भले ही आधुनिक युग का भीम था, उसके पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य था, लेकिन उसने अपनी माँ के सिर पर पानी से भरे हुए घड़े का बोझ भार जो है वह उठाने की जरूरत तक नहीं की। और वह संतान ही संतान कही जाती है जो अपने माता पिता के दुख से दुखी, अपने माता पिता के सुख से सुखी और अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर संतान की आंख में भी आंसू निकलने लगे। दरअसल वह ही आज के जमाने का श्रवण कहा जाएगा। आज के आधुनिक जमाने का वह ही श्रवण कहा जाएगा जिस बच्चे की आंख में आंसू तब आते हैं जब अपने माता पिता की आंख में आंसू आते हैं या अपने माता पिता के चेहरों पर मुस्कान आती है, उसे देखकर अपने आंखों में आंसू आते हैं। वह ही आधुनिक जमाने का श्रवण है। ऐसा नहीं है कि माता पिता को यात्रा कराने के लिए जो ले जाए वह ही श्रवण है, लेकिन अपने माता पिता के दुख से दुखी, अपने माता पिता के सुख से सुखी, अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर संतान की आंख से आंसू संतान की आंख आंसू से भर जाती है, वह संतान आज के जमाने का श्रवण जो है वह वास्तविक रूप से कहा जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी औरत जो थी जिसका बेटा भीम सा बलवान था, लेकिन भीम जितने बल वाला, शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला जो बेटा था संतान, उसने अपनी माँ की ओर जो है वह सिर पर भरे पानी से भरे हुए घड़ों की ओर ध्यान तक नहीं दिया और वह सामने से निकल गया। अब क्या हुआ आगे देखिए। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। चारों औरतें वहां से आगे जा रही थी, आगे बढ़ी कि एकाएक यानी अचानक से ही क्या हुआ तो के तीसरी स्त्री का बेटा उधर से आया। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है, आइए साथ मिलकर के शब्दार्थ को लिख लेते हैं। एकाएक तो अर्थ होता है अचानक और दूसरा अर्थ होता है सहसा। तो वायु की अचानक से ही, सहसा, एकाएक तीसरी स्त्री जो थी उसका बेटा जो बृहस्पति सा बुद्धिमान था और तीसरी औरत ने अपने बेटे को बड़ा ज्ञानवान जो है वो बताया था, तो वह संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ सामने से आ रहा था और उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। और वह जिस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि माँ सरस्वती विद्या की, कला की देवी सरस्वती माँ शारदा जो है उसके कंठ में, उसके गले में विराजित हो और वह बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ सामने से आ रहा था और श्लोक उच्चारण में शुद्धता थी और वह इस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ सरस्वती जो है उसके कंठ में विराजित होकर के यह कृपा श्लोकों की उच्चारण जो है वो हो रही थी और वह बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ गुजर रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण करता हुआ वह तीसरी औरत का बेटा जो है वह सामने से आ रहा था और तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा और तीसरी औरत ने गदगद स्वर में यानी भावुक होकर के भाव विभोर होकर के वह जो है वह कहने लगी और उसने क्या कहा तो कि देखो यही है मेरी गोद का हीरा, कि देखो यही जो आ रहा है वह मेरी गोद का हीरा है और इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं करेगा और मेरे बेटे को इस प्रकार से कौन तुम देखो इसे कौन ऐसा व्यक्ति होगी, कौन सी ऐसी व्यक्ति होगी जो मेरे बेटे को जो है बृहस्पति का अवतार जो है वह नहीं बताएगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। परंतु हुआ यूं कि वह भी संस्कृत श्लोकों का पाठ पठन करता हुआ माँ के सामने से गुजरा, लेकिन उसने जो है वह माँ की ओर देखे बिना, माँ की ओर ध्यान दिए बिना, माँ के सिर पर रखे पानी के कड़ों को भी देखे बगैर ही वह भले ही इतना विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर ध्यान दिया तक नहीं और वह आगे बढ़ गया। अब आगे देखते क्या होता है। वह भी थोड़ा ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। योग हुआ, संयोग हुआ और तो के वो तीसरी औरत का बेटा जैसे ही कुछ आगे बढ़ा ही होगा, दूर गया ही था कि चौथी स्त्री का बेटा जो है वह अचानक से ही एकाएक ही सहसा क्या हुआ तो के वह अपनी माँ के सामने जो है वह उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था और जो चौथी औरत थी, चौथी स्त्री थी, उसका जो बेटा था वह तो देखने में एकदम ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। सीधा सा सादा था और सरल प्रकृति का लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा शब्द है, द्विअर्थी शब्द है। देखिए लिखते हैं दोनों ही शब्दों को। यहाँ पर जो वाक्य है उसमें लिखा है सरल प्रकृति का, तो इस प्रकार से रस प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। दूसरा दीर्घ प्रकृति। प्रस्तुत शब्द का क्या अर्थ होगा सोचिए। ये प्रकृति रस्व प्रकृति तो स्वभाव, तो दीर्घ प्रकृति का अर्थ होता है या आप सभी जानते हैं कुदरत। और जिसे निसर्ग भी बोलते हैं। कुदरत, प्रकृति और निसर्ग। तो योग और संयोग यूं हुआ कि तीनों औरतें जो अपने बेटों की प्रशंसा कर रही थी और वे तीनों के तीन अपनी माँ के सामने से आए और आकर के जैसे आए वैसे ही चले गए, लेकिन चौथी स्त्री का बेटा जो आया वह दूर से देखने में ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का, सरल स्वभाव का दिखाई दे रहा था। और हुआ यूं कि वह जो है उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। और चौथी स्त्री ने, चौथी औरत ने जैसे ही अपने बेटे को सामने देखा तब उसने अपने बेटे का जो है वह परिचय दिया, जिसने पहले परिचय में कुछ नहीं कहा था। और उसने कहा था कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह ना तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान।
ऐसा जिस औरत ने अपने बेटे के बारे में कहा था, वह औरत अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखती है तो अपने बेटे को देखकर, सीधे साधे और सरल प्रकृति वाले बेटे को देखकर उसने जो है वह बाकी की तीनों औरतों को चौथी स्त्री कहने लगी कि बहन, यही मेरा लाल है, यही मेरा लाल है, यानी यही मेरा जो है वह बेटा है, यही मेरी संतान है। और चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में यह कहा, तब चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री जो है, बाकी की तीनों औरतों ने तो अपने अपने बेटों का परिचय दिया था, लेकिन चौथी स्त्री ने मात्र ऐसा ही कहा कि बहन, यही मेरा लाल है। एक ही वाक्य जो है वह पूरा किया न किया, तब चौथी स्त्री उसके बेटे के बारे में भी बता ही रही थी कि उसके बेटे ने अपनी माँ के पास जो है वह आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और उसने अपने बेटे ने अपनी माँ को देखा तो दूर से आ रही अपनी माँ को देखकर वह फौरन ही अपनी माँ के पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह तुरंत तो सबसे पहले रुक गया। बाकी के तीन जो बेटे थे, जो गंधर्व सा गायक था, भीम सा बलवान था, बृहस्पति सा बुद्धिमान था, वे तीनों के तीन तो माँ की और कई ने तो एक दो ने तो देखा तक नहीं था और वे अपनी धुन में चले गए थे। लेकिन चौथी स्त्री के बेटे ने जब अपनी माँ को देखा तब वह जो है वह दौड़कर अपनी माँ के पास आ पहुंचा और माँ को देखकर सबसे पहले वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला कि माँ लाओ। देखिए, चित्र में भी दिया गया हुआ है कि वह सीधी सादी और सरल प्रकृति का वह लड़का जो है वह अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ को रोककर कहता है कि माँ लाओ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा और बिना किसी प्रकार के हिचकिचाहट को किए बगैर वह जो है अपनी माँ के पास जा पहुंचा और उसने जो है वह कहा कि माँ लाओ, तुम्हारा घड़ा घर पर पहुंचा दूं। और बाद में माँ मना कर रही थी कि नहीं बेटा, मैं ये घड़ा जो है वह घर पर पहुंचा दूंगी, तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, तुम अपना काम करो, लेकिन मैं घड़ा जो है वह घर पर पहुंचा दूंगी। लेकिन माँ के बार बार मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा हुआ जो घड़ा है उसे उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर जो है वह चल पड़ा। अपने सिर पर घड़ा जो है वह रख लिया और घर की ओर वह चल पड़ा। तो चौथी स्त्री का बेटा, देखिए, चौथी स्त्री ने अपने बेटे के प्रशंसा में कुछ नहीं कहा था, फिर भी चौथी स्त्री के बेटे का व्यवहार और बेटे की वाणी ही उसका परिचय जो है वह दे जाती है। और पहली औरत ने, जिस औरत ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा और उसके कंठ की प्रशंसा की थी और उसके गीत को सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती है और लोग जो है उसके गानों को चाव से बड़ी लगन से सुनते हैं, ऐसी बात जो जिस औरत ने की थी, वह औरत अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखती है तब वह कहती है कि देखो, मेरा बेटा जो है वह गाना गा रहा है, तुमने सुना। और वह बेटा अपनी माँ के सामने से होकर भी अपना गाना गाता हुआ चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ के सिर पर रखे पानी के घड़ों को देखा तक नहीं और माँ को मदद तक नहीं की। और दूसरी स्त्री का बेटा बड़ा ही बहादुर था, बराबरी उसकी कोई नहीं कर सकता था, आधुनिक युग का भीम था। वह अपनी माँ के सामने से गुजरा, शक्ति और सामर्थ्य में उसकी माँ ने उसका परिचय इस प्रकार से दिया था और सामने से जैसे वह गुजरा तब दूसरी औरत ने जो है वह गर्व से कहा था कि देखो, मेरा बेटा शक्ति और सामर्थ्य में वह सामने से आ रहा है, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास भले ही इतना बल था, इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था, लेकिन उसने अपनी माँ की पीड़ा को महसूस नहीं किया, पानी के घड़ों को भी और अपनी माँ को देखा तक नहीं, ध्यान तक नहीं दिया। और चौथी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति सा बुद्धिमान जिसने बताया था, एकदम से सभी बातों को याद कर लेता था, उसके कंठ में सरस्वती का निवास था, ऐसा कहा था। और वह जब तीसरी स्त्री के बेटे को सामने से संस्कृत के श्लोकों का गान पाठ करते हुए आते हुए देखा और तीसरी औरत ने बाकी की तीनों औरतों को अपना बेटा जो है वह दिखाया था, लेकिन वह भी
जैसा आया वैसा का वैसा सामने से होकर गुजर कर चला गया, लेकिन उसने भी अपनी माँ को मदद जो है वह नहीं की। लेकिन चौथी स्त्री ने, जिसने अपने बेटे की किसी भी प्रकार की प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन बेटे के व्यवहार ने मानो उसके प्रशंसा के फूलों को देखो छा गए हो, उस प्रकार से उसका बर्ताव जो है वह हमें दिखाई पड़ता है। वह सीधी सादी और सरल प्रकृति का था। और चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए एक ही वाक्य जो है वह बताया कि देखो बहन, मेरा लाल आ रहा है। इतना बोले न बोले तब तो वह बेटा सामने आ गया, माँ को देखकर रुक गया, माँ के सिर से पानी से भरे घड़े जो है वह उतार कर अपने सिर पर रख लिया था। और वह बेटा जो है वह अपने घर की ओर जो है वह चल पड़ा था। बाद में आगे 16वें पन्ने पर देखिए, तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तीनों की तीन, बाकी तीन जो औरतें हैं वे सभी आश्चर्य के मारे चौथी स्त्री के बेटे को वह जो है वह देखती ही रह गई। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन तीनों औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर दी गई हुई है कि एक वृद्ध महिला कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही चारों की चार औरतों के पीछे जो चल कर के आ रही थी, और चल कर के आ तो रही थी, लेकिन वह बूढ़ी औरत जो थी, जिसने वृद्ध महिला जिसने इन चारों औरतों की बातें भी सुनी थी, वह फौरन ही पास आई और पास आकर के बाकी की औरतों को, चारों औरतों को कहने लगी कि देखती क्या हो, तुम तीनों औरतें देखती क्या हो, यही तो सच्चा हीरा है। यही सच्चा हीरा है। जो सच्चा हीरा वह ही है जो अपने माता और पिता के सुख को और अपने माता और पिता के दुख को महसूस कर सके। और चारों औरतों ने अपने अपने बेटे के बारे में अनेक प्रकार की बातें की। पहली औरत ने अपने बेटे को गंधर्व सा गायक बताया। दूसरी औरत ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। और चौथी औरत ने अपने बेटे को बृहस्पति जितना बुद्धिमान बताया। और चौथी औरत ने अपने बेटे के बारे में ऐसी कोई बात जो है, किसी भी प्रकार की प्रशंसा जो है वह नहीं की, लेकिन चौथी औरत के बेटे के व्यवहार में ही अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, माता पिता के प्रति, खास पर आमतौर पर देखा जाए तो माता के प्रति जिस प्रकार का भाव है, उन्हें देख करके हम सब महसूस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा ही जो है वह वास्तव में सच्चा हीरा जो है वह कहा जाएगा। और यहाँ पर यह कहानी जो है वह खत्म होती है।